ऐसे देख रहे हो जैसे कोई चुड़ैल देख ली है। मैं भी इंसान ही हूँ। नहीं, तुम मेरी सुंदर चुड़ैल हो। लेकिन इस चुड़ैल में कुछ तो कमी है। हाँ, तुम अभी यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ? मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन तुम में तो दम है। दिखने में तो बहुत बेवकूफ लगते हो, लेकिन कुछ चीजें अच्छे से जानते हो। तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी ना, वो खुशकिस्मत होगी। खुशकिस्मत बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम ही। क्या? सच कहूँ तो तुम्हारे मेरे घर में आने का इंतजार कर रहा हूँ। ची 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 ची, क्या है वो? जाओ यहाँ से। हाँ? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे जाने को कह रही हो? हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इधर देखकर बताओ। अरे एक बार अपनी धोती तो देख लो। ओह अच्छा। धोती कैसे बांधूं मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार खुल रही है। तो मतलब ऐसे आ जाओगे क्या? अब मैं क्या करूं? कोई अगर मेरी धोती बांध दे तो मैं मंदिर जा पाऊंगा, नहीं तो तब तक मैं ऐसे ही। छी, तुम्हें शर्म ही नहीं आती ना? हाँ। पहले बाहर जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसे ही बाहर जाऊंगा। पता है बाहर बहुत सारी लड़कियां होंगी। अरे चला जाऊं? वो सब देखेंगी। नहीं नहीं नहीं, यही रहो। हाँ मैं यही रहूंगा, लेकिन तुम तो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसकी जबान की ना कोई लगाम ही नहीं है। पता नहीं कौन से वक्त पे पैदा हुआ है। हाँ, ये सब बातें कहने की बजाय तुम मेरी धोती बांध सकती हो ना? क्या कहा? ची, 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 जाओ यहाँ से, मैं नहीं बांधूंगी, जाओ। तो ठीक है, मैं ऐसे ही मंदिर जाऊंगा। अरे यार, खड़े रहो, बांधना ही पड़ेगा। कहाँ गए? क्या बात है, क्या आइडिया लगाया है। इस धरती पर नागमंडल में सबसे अजीब लड़की तुम ही हो। आंखों पर पट्टी लगाकर धोती बांधने का आइडिया तुम्हें किसने दिया? अपने मुंह पर तुम ताला लगाओगे या नहीं? जब देखो तब बकबक करता रहता है। अब कहाँ हो? मैं यही हूँ। अरे यार, मेरी किस्मत। ये लो, यहाँ ऊपर से पकड़ो। इसे अंदर करो। हाँ? इसे अंदर करो। क्या मतलब? ये भगवान। नहीं 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 नहीं, रुको। हाँ? ये क्या कर रही हो? धोती बांधने को कहा तो गुदगुदी कर रही हो तुम। मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चुपचाप खड़े रहो।
ए क्या हुआ? क्या बात है? ऐसे क्यों देख रही हो? सच बताओ, मुझ पर दिल आ गया है ना? क्या कहा? मतलब मैं पसंद आ गया ना? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा जैसे देखता हूँ, अभी तुमने मुझे पहली बार वैसे देखा। प्लीज 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 सच बताओ ना। कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। जैसे मैं फील करता हूँ, तुमने भी मुझे देखकर वैसे ही फील किया। अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? लगता है समझने के बावजूद अनजान बन रही हो तुम, है ना? तुम फील करो और मुझे उस बारे में ना बताओ। फिर भी तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार दिख रहा है। प्रेम बेटा। हाँ माँ, आ रहा हूं। ए प्रतिज्ञा, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ? ए, प्रतिज्ञा। हाँ हाँ, आती हूँ मेम साहब। हाय श्री, कहाँ तक पहुंचा? मंदिर में पूजा की वजह से मैं नहीं आ पा रहा, इसीलिए बहन को भेज रहा हूँ। अरे भैया, मैं आ रही हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगी। वैसे तेरे प्यार के लिए प्रतिज्ञा ने ग्रीन सिग्नल दिया ना? पता नहीं यार, पसंद तो करती है, लेकिन कह रही है प्यार नहीं है। उसकी आंखों में कुछ और ही दिखता है और बातों का मतलब कुछ और ही निकलता है। मतलब उसने येलो सिग्नल दे दिया है। मतलब? इतना तो समझना यार, तुझसे जुड़ी हर बात के लिए वो हाँ कहेगी, लेकिन प्यार के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। वाह, क्या बात कही श्री। पर तेरे प्यार का क्या? क्या कह रही है तेरी ड्रीम गर्ल? सपनों में मेरे सामने आई थी यार, और मैंने अपने मन की बात कह दी थी। वेटिंग। रहने दे, वो दुख दर्द आई कांट एक्सप्रेस। देखो भैया, आप जल्दबाजी करते हैं, सोचते बिल्कुल नहीं है। एक्साइटमेंट ज्यादा है, एक्सपीरियंस कम है। मैं आपके प्यार को आर या तो पार कर दूंगी, देख लीजिएगा। भाभी और आपको एक करके ही आपके घर आऊंगी। सुन, गौरी का ध्यान रखना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भैया, मैं आ रही हूँ ना, अब फोन रखिए। ए गौरी, गौरी, कहाँ आ रही हो? तुम एड्रेस नहीं जानती ना? अपने गम में या खुशी में आप जिस जगह पर जाते हैं ना, वहीं पर आ जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है गौरी, तुम आ जाओ। बाय। प्रतिज्ञा, मेरे बेटे के साथ तुम एक दिन साथ फेरे लेना। क्या हुआ मामी? क्या आप उसे देख रही हो? आपकी होने वाली बहू आपके पास है, वहाँ नहीं। मेम साहब, माँ, गौरी आ रही है माँ, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जा। ठीक है। इस प्रतिज्ञा को कुछ भी करके रोकना होगा। मामी, आप बाला को लेकर जाइए, मैं और प्रतिज्ञा आ जाएंगे। लेकिन क्यों? हम सब साथ चलते हैं ना। तुम इसके साथ रहोगी तो मेरा प्लान कैसे पूरा होगा, नाग माता?
तुम्हें और प्रतिज्ञा को तो मैं देख लूंगी। वो राम जी के मंदिर के पास जाकर मोबाइल रिचार्ज करना है। प्रतिज्ञा और मैं जाकर वो काम करते हैं। इसीलिए आप चलिए मामी। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। प्रतिज्ञा पानी पानी लेकर आओ ना। हाँ लेकर आती हूँ। पराई लड़की मेरे प्रेम की तरफ देखे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ तो मेरी आंखों के सामने प्रेम के साथ ये रास रचाते हुए, कमर मटकाते हुए घूमेगी क्या? इस धुएं से जब तक तू तड़पेगी नहीं, तब तक तुम्हें मेरा दुख समझ नहीं आएगा कि तुम दोनों को साथ देखकर मुझे कैसा लगता है। बताती हूँ तुझे। ये क्या है? वैसे प्रतिज्ञा को हर मुसीबत से बचाने वाली बाला आज यहाँ आकर फिर से इसे बचा लेगी। मैं बाला को कैसे रोकूं? अब वो नाग माता तो क्या, नागराज भी आए तो भी ये बेल पत्र के पत्ते पार करके अंदर जाकर उसे नहीं बचा सकते हैं। क्या हुआ? मेरा बॉस अब तक नहीं आया? पहली बार प्यार हुआ है ना, तो समय पे आना चाहिए था। इसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। गौरी, इतनी देर क्यों हो गई? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये जगह तो एकदम ताजमहल की जैसी है।
लेकिन बस इसमें एक छोटी सी कमी है। वो क्या है गौरी? मुमताज बॉस, मतलब आपकी प्रतिज्ञा बॉस। आपके ताजमहल की वही तो रोशनी है ना। इसमें तुम ही मदद कर सकती हो। मुझसे सब कह दिया ना, अब आपके प्यार की जिम्मेदारी मेरी है, चिंता मत कीजिए। प्रतिज्ञा के मन में आपका प्यार ऐसे भरूंगी कि उसके बाद वो प्रेम प्रेम यही कहती हुई फिरेगी हर जगह। प्रतिज्ञा खुद आकर आपसे कहेगी कि प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी जगह पर आके अपने प्यार का इजहार करेगी। प्रेम के मन में प्रतिज्ञा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस गवार को मैंने कमरे में बंद कर दिया है। और नाग माता कदम न रखे, इसलिए तुम्हारे दिए हुए पत्ते हर दरवाजे पर बांध दिए। अगर कैसे भी करके वो उस कमरे से बाहर आई तो उसके शरीर का कोई भी हिस्सा काम न करे, ऐसी मौत मिलनी चाहिए। ऐसी मौत देने वाला कोई है? हाँ है, बिल्कुल है। वो असुर के दूत हैं। वो लोग किसी राक्षस से कम नहीं हैं। वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें भेज दूंगी, लेकिन इसमें खर्चा बहुत होगा। खर्चा? खर्चे के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो। तुम बस प्रतिज्ञा की जिंदगी खर्च करो। ठीक है, ठीक है, दूतों को बुलाती हूँ। तुम परेशान मत हो लड़की, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा ही रहेगा। अब मैं चलती हूँ। अब तुम समझोगी, जब तुम मेरे प्रेम से मस्ती करती थी तो मेरे दिल पर क्या बीतती थी। आज तुम वही दर्द महसूस करोगी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्रतिज्ञा की वजह से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रतिज्ञा के रहते अरविंदा आंटी की तबीयत कैसे ठीक नहीं होगी भद्रा मौसी? वो इनकी सेहत अच्छी करके ही छोड़ेगी। पढ़ने का क्या हुआ? तुम अकेली क्यों आई हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? वो तो अपने दोस्तों के साथ पहले ही आ गई थी। वो भला पहले क्यों आएगी? तुमने तो कहा था दोनों साथ आएंगे। भाभी, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? प्रतिज्ञा कोई छोटी बच्ची है क्या? ये गांव कौन सा उसके लिए नया है? चिंता मत करो। बॉस, शक्ल से तो ये सीरियल के विलन की तरह दिख रही है। कोई नाटक कर रही है। क्या हुआ है, पूछो ना। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम लोग यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। प्रेम, मैं भी चलता हूँ। हाँ, ठहरो। मैं जाकर प्रतिज्ञा को लेकर आती हूँ। जाओ जाओ, तुम जैसे नाग बेल पत्र के आसपास भी नहीं जा सकते। प्रतिज्ञा को आने में देर हो जाएगी शायद परिणिका। दिए तालाब में बहाकर छलनी में प्रेम को देखो। चलो। रुक जाइए ना मौसी, पूजा में सब होंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिज्ञा को आने दीजिए ना। प्रतिज्ञा को आने दीजिए, उसके बाद ही हम पूजा करेंगे।
प्रतिज्ञा, शायद किसी को पता चल गया कि मैं नाग माता हूँ, इसलिए बेलपत्र के पत्ते बांधकर वो मुझे रोकना चाहते हैं। प्रतिज्ञा, किसी ने ये मंत्रों वाले बेलपत्र बांध रखे हैं। इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। मुझे माफ कर दो प्रतिज्ञा। हे परमेश्वर, आप ही इस भक्त को बचा सकते हैं। हे वरुण देव, इस नाग माता ने कभी आपसे कोई मन्नत नहीं मांगी, लेकिन अब मांगती हूँ, प्रतिज्ञा को बचा लीजिए। प्रेम, शिवलिंग का अभिषेक करो। प्रतिज्ञा आ जाएगी, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। बॉस, प्रतिज्ञा जरूर आएगी, तुम अभिषेक करो। पूर्णिमा कुछ ही समय के लिए है। पूरे चांद को देखकर प्रेम को प्रतिज्ञा देखे, तभी उन दोनों का प्यार पूरा हो पाएगा। प्रतिज्ञा, किसी ने मंत्रों वाले बेलपत्र बांध दिए हैं। बाला, प्रतिज्ञा, बाला, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ बाला। ठीक है, चलो, पूजा का समय हो रहा है। उस चुड़ैल ने मुझे अंदर बंद करके दरवाजा बंद कर दिया था। ठीक है, पहले चलो। चलो। पर्णिका, शायद प्रतिज्ञा को आने में देर हो जाएगी। तुम जाकर दिए बहाकर चांद को देखकर प्रेम को देखो। जाओ। ये क्या आंटी, प्रतिज्ञा के आने तक रुक सकते हैं ना? उसे आने दीजिए ना, उसके साथ ही पूजा करेंगे। मेहमान बनकर रहे तो ही अच्छा है ना? बुआ,
प्रतिज्ञा के आने तक रुकते हैं ना। मुहूर्त हमारे लिए नहीं रुकता प्रेम। प्रेम, जाने दो। प्रतिज्ञा के आने के बाद दोबारा दिए बहाएंगे। भद्रा की बात मान लो। ए, ये क्या है? पहले दिए बहाओ, फिर चांद को देखो, उसके बाद प्रेम को देखना है बेवकूफ। क्या हुआ? मेरी कमर अकड़ गई माँ। कमर अकड़ गई? अचानक क्या हुआ? माँ, मेरी ऐसे कमर क्या अकड़ करती गई है है। परनी? और बाबा सही हुआ। पर्णिका, और बाप रे, प्रतिज्ञा, बॉस, हीरोइन की एंट्री बॉस। यही सिनेमा थिएटर होता ना तो हंगामा कर देती। तुम दोनों को एक करके ही छोड़ूंगी। प्रतिज्ञा, अरे तुम कब आई? प्रतिज्ञा, मिलके बहुत खुशी हुई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। प्रतिज्ञा, गौरी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। छोटे बाबू, ऐश्वर्या जी कैसे हो? सब अच्छे हैं, लेकिन मुहूर्त का समय बीत रहा है। पहले तालाब में दिए बहाते हैं। दूसरों का बुरा चाहेंगे तो अपना भी बुरा होता है। प्रतिज्ञा, छलनी में दिया रखो और चांद को देखने के बाद प्रेम को देखो। बिन बुलाए मेहमान बनकर आई है। प्रतिज्ञा प्रेम को कैसे देख सकती है? हद से ज्यादा नाग माता की नजर में हो। क्या प्रतिज्ञा और प्रेम होने वाले पति पत्नी हैं? देखिए, उम्र में मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा के लिए माँ बाप, दोस्त, साथी, सब कुछ प्रेम है। अच्छे मन से जो काम करते हैं उनके साथ सब अच्छा होता है। सच कहूँ तो प्रेम और प्रतिज्ञा तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। किसी को अगर उंगली पकड़ाए तो वो हाथ ही पकड़ने लगता है। अरे बाप रे! तुम मेहमान हो, तुम्हें क्या पता? प्रतिज्ञा को तो समझना चाहिए। माँ,
ये पूजा पढ़ने का ही पूरा करेगी। तुम इधर आओ बॉस, तुम भी इधर आओ प्रतिज्ञा। इसको पकड़ो। अब देखो, अब ऐश्वर्या भाभी माही भैया को देखेंगी। माँ, प्रेम, प्रतिज्ञा के माँ बाप भी, दोस्त भी तुम ही हो ना? इसलिए इस रुद्राक्ष को प्रतिज्ञा के गले में बांध दो, परम शिव को साक्षी मानकर। इस शुभ मुहूर्त में रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। ए, पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम प्रेम से क्या करने के लिए कह रही हो? कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रतिज्ञा के गले में प्रेम रुद्राक्ष बांधेगा, इसके लिए हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। प्रतिज्ञा ने अरविंदा आंटी की जान बचाई है, ऐसे में प्रेम प्रतिज्ञा के गले में रुद्राक्ष बांधे तो गलत क्या है? हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बुआ, प्रतिज्ञा के बारे में मेरे दोस्त जितना समझ पाए हैं उतना आप कभी नहीं समझ पाई। प्रतिज्ञा के गले में मैं रुद्राक्ष बांधूंगा, इसका दोस्त बनकर जिंदगी भर साथ रहूंगा। भैया की आज्ञा के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। ऐसे में तू इसके गले में रुद्राक्ष बांधेगा? बुआ, प्लीज इस बार आप बीच में मत आइए। रुक जा प्रेम। ए, प्रेम! इससे तो मैं बुआ, 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 जाइए। आज ये मेरे हाथों से जरूर मरेगा। बुआ, प्रेम छोड़, रुक जाइए बुआ। आज मैं इसे मार डालूंगी। मेम साहब, प्रेम छोड़। बुआ, चाची, छोड़, चाची, छोड़ मुझे। ऐसा मत कीजिए। क्यों रे? अपने आप को समझती क्या है तू? मेरी बेटी पर्णिका ही इस वंश की होने वाली बहू है। बुआ,
तुझे लगा अनाथ की तरह आकर सिर चढ़ेगी और मैं चुप रहूंगी? हाँ, मार डालूंगी मैं इसे। छोड़ मुझे। ए, गरुड़ वंश की कीमत जानता है ना तू? तू दुश्मन को लाकर बहू बनाएगा तो क्या मैं चुपचाप देखती रहूंगी? लगा तुझे? बुआ, आप पागल हो गई हैं क्या? अपने भाई की ताकत को आप यहाँ दिखाना चाहती हैं क्या? प्रेम, चाची, इस लड़की को आखिर क्यों मारना चाहती हैं आप? यहाँ सब तुम सब एक होकर मेरी बेटी पर्णिका के साथ अन्याय कर रहे हो। सुन प्रेम, तेरी ये बुआ भद्रावती कह रही है, सुन, तेरी होने वाली पत्नी मेरी बेटी, सिर्फ मेरी बेटी है। तीनों लोग एक हो जाए, लेकिन तू मंगलसूत्र तो पर्णिका के गले में ही डालेगा। समझ गया ना? पर्णे, चल चलते हैं। प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा, उठो आजा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। माँ, रुकिए माँ, कहाँ लेकर जा रही हो? और कहाँ? घर चलते हैं। जो हुआ भैया को बताकर उसका अंत कर दूंगी। उसे घर बुलाऊंगी मैं। अच्छा, उससे क्या होगा? घर बुलाकर क्या करेंगी? क्या प्रेम मेरे गले में मंगलसूत्र बांधेगा? मामी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? प्रेम के मन से प्रतिज्ञा मिट जाएगी? इनमें से कुछ भी मुमकिन होगा क्या? तुम वादा करोगी तो मैं घर चलूंगी। चलिए चलते हैं। क्या हुआ माँ, सोच क्या रही हो? मेरे आने से परेशानी का हल नहीं मिलेगा माँ। उस प्रतिज्ञा के मरने के बाद हमेशा के लिए हल मिल जाएगा। क्या करने वाली है तू? दूतों को बुलाती हूँ। तुम परेशान मत हो लड़की, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा ही रहेगा। शाबाश, शाबाश। अभी सच में मेरी बेटी कहलाई है तू। तुझे देखकर लग रहा है कि मैं खुद को देख रही हूँ। यहाँ जो भी हुआ उसके बाद सबका शक हम पर ही जाएगा माँ। इसीलिए तुम पहले यहाँ से चली जाओ और मैं इनके पास रहकर काम पूरा करके आती हूँ। सामने खड़े दुश्मन का सामना कर सकते हैं, लेकिन साथ रहकर पीठ पर वार करने वाले से कोई कभी नहीं जीत सकता। और अभी मैं बस कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ माँ। तेरे मुंह से खुशखबरी सुनने के लिए तेरी माँ इंतजार करेगी, ये भूलना मत। वैसे आज कार्तिक पूर्णिमा है और शिव जी का पसंदीदा सोमवार भी है। नागों का जहर लेकर वो दूध आते ही होंगे। वाह, क्या किस्मत है। हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे दर्द से। जब वो रेंगते हुए चलेगी और मर जाएगी तब जाकर मैं खुश होंगी। बेटा प्रेम, प्रतिज्ञा, भगवान के आके हाथ जोड़ लो। शङ्खपालं धृतराष्ट्रम्
प्रतिज्ञा, तुम दोनों को तो साक्षात शिवजी का आशीर्वाद मिला है। प्रेम, रुद्राक्ष की माला बांधो।